तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और आज के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक बार फिर उनकी एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा। एग्जांपल्स से वही पढ़ाऊंगा जो कि बच्चों मैंने कल आपको 4 एग्जांपल्स दी थी। मैं दोबारा से आपके सामने शेयर करता हूं स्क्रीन आपके सामने। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टोटल जो मैंने कल आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टोटल 6 तारीफें हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 4 तारीफें हैं जो कि शुरू की 4 हैं। इन्हीं 4 की मैं एग्जांपल्स आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखिएगा जहां पे कल हमने शुरू करा था और हमने आपको पहली डेफिनेशन समझाई थी। तो कुछ बच्चे आए, मैं उनको ऐड करता हूं। फिर ये तहा जावेद 3 दफा तहा जावेद आ रहे हैं भाई, क्या बात है? वो इस तहा जावेद तो स्टूडेंट्स आपको पहली तारीफ ऑक्सीडेशन की पढ़ा रहे हैं। दोबारा से सुनिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसके बच्चों अपोजिट डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप इसकी एग्जांपल देखिए बच्चों। एग्जांपल में आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आप बोर्ड पे देखिएगा और से देखिए। एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। बच्चों मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसके नतीजे में बच्चों बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों बैलेंस कर लो। O2 है तो यहाँ पे Mg से पहले 2 लगेगा, Mg2 हो गए तो Mg से पहले 2 लगेगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब देखो Mg में क्या ऐड हो रहा है। Mg में O ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एक और देखो, कार्बन में हमने ऑक्सीजन डाला, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। बात समझ में आ रही है? तो जिस चीज में ऑक्सीजन ऐड होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिस चीज में ऑक्सीजन ऐड होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके बरखिलाफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये देखिए, ये जिंक ऑक्साइड है, हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को खींच लेगा, तो जिंक अलग हो गया बच्चों, ऑक्सीजन अलग हो गई उसमें से, और वाटर बनेगा। तो बच्चों यहां पर जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एक और देखें एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखें। दिस इज कॉपर ऑक्साइड, और हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन के साथ। कार्बन ऑक्सीजन को खींचकर अपने साथ अटैच कर लेगा।
तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने चूंकि ऑक्सीजन लूज करी है तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। बच्चों अगर कोई ऑक्सीडेशन करेगा तो हम उसके लिए वर्ब यूज करेंगे ऑक्सीडाइज, और अगर कोई रिड्यूस होगा, सॉरी अगर कोई रिडक्शन करेगा तो उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज का मतलब कि वो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, और रिड्यूस का मतलब कि वो उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये डेफिनेशन है जनाब ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। जी यहां तक कोई बात आपको पूछनी है? ये पहली डेफिनेशन मैंने आपको 3-4 दफा पढ़ा दी है, अब आपको याद हो जानी चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स, स्क्रीन जो है वो नहीं आ रही थी। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में देखिए कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर बच्चों किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके बरखिलाफ नीचे वाली एग्जांपल रिडक्शन की है, जहां पे जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पुल कर रहा है और अपने साथ अटैच करके वाटर बना रहा है। जिंक अलग हो गया यहाँ पर, तो आपने देखा जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सिमिलरली in the last example copper oxide is reduced to copper. Here oxygen is pulled by carbon to form carbon dioxide, to form carbon dioxide, to form carbon monoxide, sorry, to form कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ये बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स। अब आपको दूसरी डेफिनेशन दोबारा से पढ़ाते हैं। अब आपको दूसरी डेफिनेशन पढ़ाते हैं जी। देखिए जी दूसरी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये डेफिनेशंस आप इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो देखिए बोर्ड के ऊपर। जी बेटा ये मैंने आपके साथ बोर्ड शेयर किया है। देखिए जी एग्जांपल, पहली एग्जांपल है जी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गौर से देखिएगा, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेन। प्यारे बच्चों इसका नाम है इथेन। भाई आप टाइमली आ जाएं यार, बहुत आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार मुझे ऐड करना पड़ रहा है आप सब लोगों को। इथेन को अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है।
और ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए कि इथेन में से हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड removal of hydrogen is called removal of hydrogen is called oxidation. हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल रहा है इथेन में से। एक और एग्जांपल देखो, NH3 प्लस ऑक्सीजन बनेगा नाइट्रोजन और वाटर। अब आप देखें इस रिएक्शन में अमोनिया से हाइड्रोजन निकल रहा है और नाइट्रोजन बन रही है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखा आपने, ये दो डेफिनेशंस हो गई, उनकी एग्जांपल हो गई। और अब रिडक्शन की एग्जांपल आपको देंगे। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आइए जरा देखें, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू HCl। इस रिएक्शन में क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, सो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, सो क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। जी बेटा बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप कीजिएगा, बैलेंसिंग नहीं देखनी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये दो डेफिनेशंस हो गई जनाब, और उनकी टोटल एग्जांपल्स हो गई। जी बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। अब बच्चों तीसरी डेफिनेशन आपको पढ़ाएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा बच्चों, जो पांचवी पॉइंट है इसको देखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम कहेंगे डी इलेक्ट्रोनेशन, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। अब इसकी एग्जांपल बच्चों देखिएगा आप, एग्जाम्पल देखिए बच्चों। फर्ज करें एक एटम है M, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को हम बच्चों E नेगेटिव से जाहिर करते हैं। बच्चों M की वैलेंसी N है, स्मॉल n, तो बच्चों M उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितनी उसकी वैलेंसी है, यानी N। तो फिर M जो है वो एटम नहीं रहेगा, बल्कि वो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज उसकी वैलेंसी के बराबर होगा। तो आप देखें M ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और वो कैटाइन में कन्वर्ट हो गया है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बच्चों इसकी रियल एग्जांपल देखिए, सोडियम, आप सब जानते हैं सोडियम। सोडियम हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर ये ऊपर M वाला समझ नहीं आया मुझे भी सर। जी मैं समझाता हूँ, पहले इधर देखिए। मुझे भी सोडियम सर। loses one electron because it has one valency,
तो सोडियम इज कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव, that is the cation of sodium. This is known as oxidation. So sodium is oxidized to sodium ion. देखिए ये ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा से देख लें, M एक एटम है और इसकी वैलेंसी N है। M एटम N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा N पॉजिटिव। एक एटम पर उतना ही चार्ज आएगा पॉजिटिव जितनी उसकी वैलेंसी होती है। अगर ये 1 लूज करेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 लूज करेगा तो 2 प्लस आएगा, 3 लूज करेगा तो 3 प्लस आएगा। अब आप रिडक्शन देखिए, रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। देखिए क्या होगा, एक एटम है M, एक एटम है M और उसकी वैलेंसी है N और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जितनी की उसकी वैलेंसी होगी। तो बच्चों M जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा M N माइनस में, यानी एनाइन बन जाएगा। तो बच्चों ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और जो साथ साथ कॉपी भी करते रहिए। और बच्चों इसकी एग्जांपल देखो बेटा, एक्चुअल एग्जांपल, क्लोरीन जिसकी वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एनाइन में। दिस इज नोन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज द रिडक्शन। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन बच्चों। इस डेफिनेशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। लेकिन बच्चों अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? बच्चों ये हमें पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से। किससे? ऑक्सीडेशन नंबर से। तो बच्चों चौथी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन की डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों की डेफिनेशन यहीं से निकलेगी, यहीं से समझाई जाएगी। बच्चों इस एग्जांपल को देखें, सोडियम वाली। जी तो आपको बताते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है यार। आप लोग बच्चों अभी तक देखें आ रहे हैं, ये मैं अभी आपको आज ऐड कर रहा हूं, इसके बाद ऐड नहीं करूंगा मैं। कल से मैं ब्लॉक कर दूंगा, कल से मैं। बच्चों ये सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन सर 5 मिनट लेट तो चलेगा ना? जी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये जो चार्ज है बच्चों यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है आयन का। आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड पर 0 है और यहाँ राइट साइड पर +1 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? इसी तरह बच्चों नीचे वाली एग्जांपल में देखें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बच्चों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जबकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया है। ये जो चार्ज होता है बच्चों आयन का, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है, यानी कम हो रहा है।
ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को कहते हैं रिडक्शन। ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, जो कि इंशाल्लाह कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये बच्चों डेफिनेशंस हो गई, एग्जांपल्स हो गई, कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी समझ लें। कुछ पॉइंट्स और हैं बच्चों, वो भी समझ लीजिए। छठा पॉइंट, सॉरी 7वां पॉइंट जरा समझिएगा बच्चों। ऑक्सीडेशन में जब क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। और रिडक्शन में जो भी सब्सटेंस होता है वो रिड्यूस होता है। इतना बच्चों 8वां पॉइंट सुनिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि कौन एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है बिकमिंग मोर पॉजिटिव, यानी जो भी चीज होगी वो मोर पॉजिटिव होती जाएगी। और रिडक्शन में जो भी चीज होगी वो मोर नेगेटिव होती जाएगी। ये कल मैंने आपको एक चार्ट में बताया था, वो चार्ट में दोबारा आपको दिखाता हूं, देखिएगा। देखें ये वो चार्ट है। आप यहां देखें कि जो भी ऑक्सीडेशन जो हो रही है वो लेफ्ट टू राइट हो रही है, और देखिएगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में देखिए नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। नजर आ रहे? +4 से +3, 2 + 1 + 0, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। जी बेटा, रिपीट करूं या आगे चलूं? सर एक दफा वो वाला चार्ट दिखा सर दें। एक और बार कर दें। सर चले मैं कर रहा हूं, आप मुझे सुने, बहुत तवज्जो से सुने। मनुष्य Oxidation and reduction are opposite but complementary processes, which means oxidation cannot occur alone and reduction cannot occur alone. There are 4 definitions of oxidation and reduction. First definition is addition of, सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, बच्चों के घर से शोर आ रहा है। अच्छा जी, मैंने ब्लॉक कर दिया, चलें। Addition of oxygen is called oxidation. Removal of hydrogen is called oxidation. Removal of hydrogen is called oxidation. Loss of electron is called oxidation. And increase in oxidation number is called oxidation. And now listen the definitions of reduction. Addition of hydrogen is called reduction. Removal of oxygen is called reduction. Gain of electron is called reduction. And decrease in oxidation number is called reduction. ये बच्चों मैंने चारों डेफिनेशंस आपके सामने पेश कर दी। नाउ आप हेडिंग लगाएं। बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, प्लीज जरा सा मेरे इंतजार कर लो बेटा। जी वो भी समझाएंगे बेटा, अभी जरा सा आप प्लीज हेडिंग लगाएं अपने पास। हेडिंग लगाएं अपने पास। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 2
Topic number 2. And the name of the topic is oxidizing agent versus reducing agent. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पढ़ाया, ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्सेस रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों इसका एक और नाम भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट वर्सेस रिडक्टेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट का बच्चों दूसरा नाम है, रिडक्टेंट। तो बच्चों ये हम आज आपको पढ़ाएंगे। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस है, कम से कम चार डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन ऑक्सीजन के लिहाज से है, एक डेफिनेशन ऑक्सीजन के लिहाज से है, एक डेफिनेशन हाइड्रोजन के लिहाज से है, एक डेफिनेशन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से है, और चौथी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने या घटने के लिहाज से है। चार डेफिनेशंस है, चार स्टैंडर्ड के लिहाज से। लेकिन असल जो डेफिनेशंस हैं बच्चों, वो ये दोनों हैं। ये बेस्ट डेफिनेशंस होंगी, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशंस। लेकिन बच्चों पढ़नी सारी हैं आपने, क्योंकि अगर बिलफर्ज अभी ना भी आए तो बच्चों सेकेंड ईयर में तो लाजमी है ये, इनके बगैर आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले शेयर करेंगे आपके साथ डेफिनेशंस। ओके, और जनाब ये डेफिनेशंस आ रही हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए मैंने एक ही लाइन में सारी डेफिनेशंस आपके लिए लिख दी हैं। देखिए कितनी सिंपल सी है। मैं बताता हूं आपको डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट may be defined as a substance। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? सब्सटेंस है। सब्सटेंस है यानी एलिमेंट है या कंपाउंड है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोसेस नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस सप्लाइंग ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये आपके कोर्स में नहीं है, और रिमूविंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वाला पॉइंट कोर्स में नहीं है, एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स thereby decreasing ऑक्सीडेशन नंबर। देखें 6 की 6 डेफिनेशन मैंने 2 लाइनों में बंद कर दी। और बच्चों ये 6 पॉइंट मैंने आपके लिए यहां पर अलग से लिखे हैं। देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहली तारीफ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों नेसेंट का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। दूसरी डेफिनेशन, और एक्सेप्ट हाइड्रोजन और गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, एंड अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉजेज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये 6 डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए।
जल्दी से इसको कॉपी कर लें अपने पास। जी बेटा जल्दी से कॉपी कर लें, शाबाश, या स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाटएवर जो आपको पसंद हो। अब मैं आपको ये समझाऊंगा इसके पॉइंट्स। आइए जी, मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। मुंतहा एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब है ओ, ऐसी ऑक्सीजन जो कि ओ की शक्ल में हो, इसको खाली ओ लिखते हैं या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आइए अब आपको मैं एग्जांपल्स पढ़ाता हूं पहली डेफिनेशन की। बेटा एमएन राव, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, और अगर लूज करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो जी बोर्ड के ऊपर देखो, नोट पैड पे देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से देखो इक्वेशन। बेटा ये है कॉपर ऑक्साइड और हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। यहां से क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन इसको लेगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। इस तरह कॉपर ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन दी, यानी ऑक्सीडेशन हुई इसकी, सॉरी, उसने ऑक्सीजन दी यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई उसमें से, यानी रिडक्शन हुई। जबकि इसके बरखिलाफ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ली, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आप यहां पे देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो ऑक्सीजन लेता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। बात समझ में आई? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidize others but reduces itself, ये पहली डेफिनेशन हो गई जनाब आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट अलग से पढ़ाएंगे दोबारा, फिलहाल आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉपी करें। तो बच्चों यहीं पे हमारा लेक्चर आज का खत्म होगा। बेटा बेटा टाइम खत्म हो गया है, मैं कल आपको ये सब भेज दूंगा। आपको मैं टेस्ट का बता रहा हूं, हेसिस लॉ के न्यूमेरिकल कर लें अच्छी तरीके से। हेसिस लॉ का न्यूमेरिकल, मुश्किल वाला न्यूमेरिकल। दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड इट्स एप्लीकेशन एंड हेसिस लॉ। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं।
जी जनाब, तो कोई सवाल करना है आपने? सिद्रा आमिर, मुझे शॉर्ट याद नहीं है, बहुत आसान है शॉर्ट। सब कुछ जूम के ऊपर होगा। आप लोग वीडियो खोलेंगे अपना और अपनी पेपर्स वगैरह, कॉपीज वगैरह